महबूब आलम ने बीजेपी विधायक सुनील सिंह पर भी दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिस पर सदन में हंगामा और तेज हो गया और कार्यवाही स्थगित की गई। जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बिहार सरकार नाकाम साबित हुई है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब हर बार रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, शांति समिति की बैठक होती है, सरकार पूरी सजगता की तैयारी करती है, फिर ये घटना घटा जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान वो हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिहार विधानसभा ही नहीं, संसद के गलियारों में भी बिहार हिंसा की गूंज सुनाई दी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा। तो नीतीश बाबू, आपके राज्य में रामनवमी के जुलूस पर क्यों हमले होते हैं? क्योंकि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार चलाने की इच्छा शक्ति खो चुकी है। नीतीश कुमार अपनी इच्छा शक्ति और सरकार चलाने की क्षमता खो चुकी। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि अमित शाह का दौरा रोकने के लिए हिंसा को बढ़ावा दिया गया। वो नहीं चाहते थे कि अमित शाह जो है सासाराम जाए, सम्राट अशोक की जयंती मनाए, इसलिए हिंसा को कहीं न कहीं प्रोत्साहित किया गया ताकि ऐसी स्थिति पैदा हो सासाराम के अंदर कि अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़े। उधर बिहार में आज भी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सियासी बयानबाजी जारी रही। दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चलता रहा, जिसकी शुरुआत जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि बीजेपी हताश हो गई है। ललन सिंह ने लिखा कि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बीजेपी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि अमित शाह बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। देश में आग लगेगा तभी न बीजेपी को फायदा मिलेगा। ये देश में घूम घूम कर आग लगाना चाह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह के दौरे से महागठबंधन घबरा गया है। अमित शाह के आने के बाद यहाँ पर भूचाल आ रहा है, सरकार घबराहट में डाइवर्ट कर रही है मामला को। आप देख रहे हैं कि ये तमाम धंधे अमित शाह के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। इस बीच सासाराम और बिहार शरीफ में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। कल शाम खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कर आला अधिकारियों के साथ हालात की जानकारी दी, जिसके बाद देर रात डीजीपी आरएस भट्टी हालात का जायजा लेने खुद नालंदा पहुंचे और रात में ही हिंसा वाले इलाकों का दौरा करने निकल गए। डीजीपी उस स्पॉट पर भी गए जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस दौरान जिले के एसपी ने उन्हें हालात की जानकारी दी। काफी तेज गाने बज रहे थे, लोग जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इसी के बीच में कहीं से कुछ ऐसा होता है और यहीं पे जो कह लीजिए कि आज जो स्थिति बनी है बिहार शरीफ की, उसका जो कहीं न कहीं प्रमाण रहा है वो इसी स्पॉट पर रहा है। तो रात 9 बजने के बाद भी जो डीजीपी आरएस भट्टी हैं वो सड़क पर हैं, विभिन्न स्पॉट पर निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल नालंदा और सासाराम में उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। दोनों जिलों में अब तक 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि नालंदा के बिहार शरीफ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक बिहार शरीफ में 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस लगातार हिंसा करने वालों की तलाश कर रही है। जिले की संवेदनशील जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। माहौल जो है अभी तक शांतिपूर्वक है। पूरी कोशिश है हमारी कि शांति बनी रहे। लोगों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं, पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की अफवाह में यकीन न करें। जिले में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की 13 कंपनी और पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनी तैनात की गई हैं। जिले में एहतियातन 4 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बिहार में हिंसा पर जारी हंगामे के बीच नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए।
इस इफ्तार की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार का सियासी माहौल और गर्मा गया है। विपक्ष बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा के बाद भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के कारण नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। साथ ही नीतीश जिस मंच पर बैठे हैं उसके पीछे की तस्वीर के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जिस मंच पर बैठे थे वहां लाल किले का विशाल पोस्टर लगा था। ऐसे में ये पोस्टर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार शाम एक बार फिर हिंसा भड़की, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई। इस बीच हुगली जाने की कोशिश कर रहे पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प हुई। आपको गाड़ी में दिखेगा बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सुकांत मजूमदार, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा होगा कि पुलिस से किस तरह यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू कर दी गई है और फिलहाल इस इलाके में कितना तनाव है इसलिए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल हुगली में रविवार शाम उस वक्त हिंसा हुई थी जब बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में शोभा यात्रा निकल रही थी। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़की, जिसके बाद आगजनी की भी घटनाएं सामने आईं। इस बीच रामनवमी पर भड़की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर रही। बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर ही बैठ गए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन में पहुंचे पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर हमला बोला और हिंसा भड़काने के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा प्लान करती तो भाजपा के पास पत्थर होता ना, बम भाजपा के पास होता। भाजपा ने तो बम नहीं मारा, दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है। हुगली में हिंसा के बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पर पुलिस की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद आज हालात सामान्य होते दिखे। हालांकि राज्य का सियासी पारा चढ़ रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ने हिंसा कराने की साजिश रची। मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। हालांकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की रैली के कारण हुगली में हिंसा भड़की। राज्य प्रशासन जो है हुगली में शांति की स्थापना कर रही है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इस रैली के द्वारा अशांति जो फैलाई गई है इसकी तीव्र निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है देश में दंगे की घटनाएं बढ़ी हैं। मुंबई में 2 लड़कियों के साथ बाइक पर स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बीकेसी इलाके में 2 लड़कियों के साथ बाइक स्टंट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक के स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। झारखंड के धनबाद में मंदिर में गहने चुराने वाले गैंग का सीसीटीवी वीडियो मिला है। नीली और पीली साड़ी पहने इन महिलाओं ने मिलकर एक महिला की चेन चोरी की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक जेसीबी संचालक को ट्रैक्टर से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अंबाला में 4 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला बोल दिया। हमले के दौरान पिटबुल ने बच्ची को बुरी तरह नोचा। पिटबुल की मालकिन पर केस दर्ज हो गया है। यूपी के मैनपुरी में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 64 लाख की लूट में आरोपी शामिल था। जी न्यूज़।